एक बार फिर से सर अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। बहुजन मुक्ति पार्टी 354 विधानसभा का मैं इस उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ। पहला सवाल ये है कि जनता कह रही है कि आपको पहली बार देखा जा रहा है और आप इसके पहले दिख नहीं रहे थे। जी, ऐसा मीडिया में प्रचार हो रहा है कि केवल 2 ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग की साइट पर देखिए 10 कैंडिडेट मैदान में हैं और ये लड़ाई अभी त्रिकोणीय हो चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और प्रवेंद्र प्रताप सिंह, ये 3 सिंह लड़ रहे हैं आज की तारीख में। 2 सिंह नकली साबित हो चुके हैं, जिनको पहले ही जनता नकार चुकी है और उनको आजमा के देख चुकी है। अभी एक असली सिंह की बारी है, जिससे कि चुनवा करके क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाया जा सकता है। घोसी की जनता से कैसे आप ऐसे में वोट मांगेंगे? देखा जाए तो सपा की तरफ से दिग्गज नेता आ रहे हैं, भाजपा की तरफ से दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं, तो आपके नेता कहाँ पे हैं? उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टियां हैं ये। दिग्गज केवल लंबी लंबी गाड़ियों के काफिला से नहीं होता है। एजेंडा क्या है समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए उनके पास एजेंडा क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास में किसी भी तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो स्टैंप पेपर पर लिख करके वोट मांग के दिखाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट मेरा नाम पता एड्रेस के साथ में आपका वोट लेने के बाद में, विधायक बनने के बाद में अगर मैं काम नहीं करता हूं तो मेरे खिलाफ में लाखों एफआईआर हो सकती है इस क्षेत्र से। इन मुद्दों पे मैं आवाज नहीं उठाता हूं तो लोगों का कहना है कि ऐसे लोग आते हैं चुनाव के समय, उसके बाद पता नहीं चलता। ये गारंटी कार्ड है उनके लिए। आने के बाद में अगर नहीं आऊंगा तो ये कार्ड है। हर व्यक्ति के 1 लाख हैंडबिल मेरे घरों पर पहुंचाए हुए मेरे साथी पदाधिकारी, जो सम्मानित मतदाता, एक दूसरे के माध्यम से 1 लाख लोगों ने तो ऑनलाइन देख लिया है इसको। इतना वायरल हो गया है, रातों की नींद उड़ी हुई है इन लोगों की। अभी समाजवादी पार्टी कहती है कि हम समाजवाद का काम करते हैं, हम हर एक को अपने साथ में लेके चलते हैं और हर समाज के नेता हमारे साथ में है। अभी कोई समाज का नेता साथ में नहीं है। सारे के सारे लोग अभी सब साथ छोड़ दिए हैं। आज की तारीख में केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है पूरे क्षेत्र की जनता को, जो उनकी लड़ाई लड़ता हुआ, जो उनका एग्रीमेंट करके वोट लेने का काम कर रहा है। उसका नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। भाजपा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और हर तरह के नेता हमारे साथ हैं, ऐसे में आप कैसे फाइट करेंगे? सबका साथ सबका विकास नहीं है, केवल सबका साथ लिया उन्होंने और उद्योगपति पूंजीपतियों का विकास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग सबका साथ लेंगे और सब लोगों ने साथ दिया उनका, मगर उद्योगपति पूंजीपतियों का विकास किया। वो सौगंध इस मिट्टी की खाते हैं, मगर देश नहीं बिकने दूंगा ऐसी बात कहते हैं, मगर देश की सारी संपत्तियों को प्राइवेट में निजी हाथों में गिरवी रखने का काम किया है उन लोगों ने। तो उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बात करते हैं, मगर बेटी और महिलाओं के पास में ऊपर में किस तरीके से आज बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर की घटना पूरे दुनिया के लोगों ने देखी है, तो सारे दुनिया के लोगों ने इनके ऊपर में थूकने का काम किया है। बदनामी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। आज की तारीख में कहीं पर भी किसी को भी मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, मगर उसकी एफआईआर तक नोंद नहीं हो रही है। शेड्यूल कास्ट के लोगों की एफआईआर तक नोंद नहीं होती है, बल्कि पीड़ित परिवार को ही सताया जाता है। ये पूरी तरीके से ये क्या है? कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। बहन जी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है और कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, बहन जी का हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। बहन जी का पहले भी जो है ऐसा उनका नीति थी कि वो उपचुनाव नहीं लड़ाती है। अब ये उनकी पॉलिसी है, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए, मेरा सवाल नहीं बता। कैसे बहुजन समाज को अपनी तरफ आप खींचेंगे, क्योंकि पहले से वो बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि अब सपा के साथ हम जाएंगे? नहीं, वो सपा के साथ में कोई मुद्दा है ही नहीं उनके पास में जाने के लिए। कह रहे संविधान बचाने का कार्य वो लोग करेंगे। संविधान बचाने के लिए संविधान तो कौन बचा रहा है ये तो लोग देख रहे हैं। संविधान खतरे में कौन कितना बोला, संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पर जलाया गया, कितने समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर के धरना प्रदर्शन किया या ज्ञापन देने का काम किया। संसद मार्ग पर जलाने का काम किया गया संविधान की प्रतियों को। कैसे जलाएंगे? केवल मुंह से कहने से बचेगा कैसे? हम लोग की जनता को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? सबसे मेरे पास में सबसे बड़ा जो हथियार है क्षेत्र की जनता के लिए वो मेरा स्टैंप पेपर है। ये 13 सूत्रीय घोषणा पत्र है।
भारी भरकम समर्थन मुझे गांव-गांव में मेरा जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर मेरे लोग तैयार नहीं हो। मुझे चारपाई को उठा करके लोग स्वागत कर रहे हैं। इस चुनाव में सीएम अखिलेश यादव के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कैंडिडेट है, तो हर कोई आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए, क्योंकि पार्षद जी के चुनाव में वो भी चाहे तो आ सकते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता उन पर अपने आप पर यकीन ही नहीं है। केवल एक सिंगल व्यक्ति उन्होंने चुन रखा है, वो देश के प्रधानमंत्री है। चाहे पार्षद का चुनाव हो या प्रधानी का चुनाव हो, वो हर जगह जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब विदेश मंत्री हो या रेल मंत्री हो, सारा का काम तो एक सिंगल मैन ही था उनके पास, और है ही क्या? वो केवल प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। कहा जाता है कि आजकल का जो वोट लेने का तरीका है वो पैसों पे हो गया है, और आप लोग ऐसे में कैसे फाइट कर सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है, और ये देखना माननीय चुनाव आयोग का काम है कि कौन किस तरीके से क्या कर रहा है। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं ने माननीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लगा के रखी हुई है। यहाँ पर ऑब्जर्वर साहब लगे हुए हैं, अगर इस तरीके से कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तो हम खुद कंप्लेंट करेंगे उसके लिए, जैसा कि हमको ऑब्जर्वर महोदय ने विश्वास दिलाया। किसी भी प्रकार की कोई धांधली होती है, किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है या ऐसा कोई मामला आता है तो कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए चुनाव आयोग महोदय बैठे हुए हैं। 5 सितंबर किधर बटन दबेगा? 5 सितंबर को चुनाव निशान केवल एक ही है, चारपाई। होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनता ने फैसला कर लिया है कि चारपाई को, जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, लोकतंत्र के 4 जैसे स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार माध्यम, ये लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, इसको जिंदा रखना है। इसके लिए चुनाव निशान चारपाई को हमको जिताना है। बहुजन समाज का सबसे बड़ी पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी मानी जाती है, और ऐसे में आप उसको दरकिनार करके अकेले में लड़ रहे हैं, क्या कितना फायदा आपको मिल सकता है? नहीं, अगर वो चाहते तो लड़ा सकते थे, अब मैं क्या जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। उनका समर्थन तो आप मान सकते थे। नहीं, समर्थन मुझे है, लोगों का समर्थन है, जनता का समर्थन है। पार्टी का समर्थन आपको मिला? पार्टी का समर्थन मिलने की बात नहीं है। पार्टी का समर्थन तो जो पदाधिकारी लोग हैं हमारे, जो है वो तो वोट दे रहे हैं मुझे। लोकसभा के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? लोकसभा में जब लोकसभा का मामला आएगा उस समय बताया जाएगा। अभी आज हमको पता चला कि आपके जो पर्चों में मुसलमानों के पक्ष में तमाम मुद्दे हैं, उनको लेके पुलिस आपके लोगों को डिटेन कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? इसकी कार्रवाई हम करेंगे। जिन अधिकारियों ने इस तरीके से गलती करने का काम किया है, उनको हम लोग उनके खिलाफ में कंप्लेंट करेंगे अभी जाकर के, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये गलत बात है। माननीय चुनाव आयोग के अंदर में हमने लिखित में दिया है, मेरे सारे पॉम्पलेट है, मेरा स्टैम्प पेपर है, मेरे जितने भी अपील है हर क्षेत्र के लोगों के लिए, वो सारा, अगर कोई उनको दिक्कत है किसी तरीके की तो आप मुझे मेरे को बुलाइए, मेरे खिलाफ में कंप्लेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मगर जिस तरीके से उन्होंने ये गलती किया है, कार्यकर्ता को डिटेन करने का काम किया है, समय बर्बाद कर रहा है, इसके लिए मैं कंप्लेंट करूंगा। मैं छोड़ने देने वाला नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पिछड़ों और दलितों का नेता मैं हूं, क्योंकि मैं काशीराम साहब का चेला रहा हूं। जी, क्या कहेंगे? उनका वो बिन पहने के लोटे हैं, किधर भी लुढ़कते हैं। उनका अपना पहना तो लगाइए पहले, कोई पहना ही नहीं उनका। जिधर जी की तरी उधर बिछादी दरी, ये उनका स्थिति है। कह रहे हैं पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अगर दबदबा है तो हमारा है। केवल कहने से नहीं होता है, वो सारा मामला अभी जो सोचते थे, ये गलत फहमी है उनकी कि सब मेरे पॉकेट में रखे हुए हैं, अभी पॉकेट फट गई है। आज उनके कई सारे विधायक है, आप कैसे इनको हल्के में ले सकते हैं? नहीं, कई सारे विधायक हैं, ठीक है, कब तक रहेंगे वो? अभी कभी किधर भी जाते हैं, कभी किधर भी जाते हैं। उनके लोगों ने तो उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम निकाला, कार्यकर्ताओं ने। वो अलग पार्टी के थे, वो अलग पार्टी के थे। अलग पार्टी के नहीं, बिरादरी के तो थे। हाँ, बिरादरी को तो थे ना, जो कहते हैं कि मेरी बिरादरी है, मेरे पॉकेट में रखी हुई है, कहाँ जाए। तैयारी आपकी कैसी चल रही है घोषित चुनाव? जबरदस्त तैयारी चल रही है, बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है, लाखों लोगों का समर्थन मेरे साथ में है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 9 तारीख को जब मैं सदन में पहुंचूंगा तो इस स्टैम्प पेपर पर लिखित एक एक बिंदु पर मैं जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा।
बहुत अपार जन समर्थन। एक आखिरी सवाल, घोषित उपचुनाव के बीतने के बाद भी क्या आप जनता के बीच में इस तरीके से रहेंगे? बिल्कुल रहने वाला, ये तो हम पहले से ही है। हमारी टीम है, हर समाज का, हर कम्युनिटी का, मुस्लिम समाज से लेकर के तमाम सभी साथियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। हमारे बीच में समर्थन देने के लिए माननीय जितेंद्र कुमार राजभर जी, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ में दिनों रात मेहनत में लगे हुए हैं, सारे लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन चल रही है। मेरे बीच में हमारे साथी चांद मोहम्मद जी हैं। जनाब चांद मोहम्मद साहब एक मुस्लिम तंजीम चलाते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा करके, नई दिल्ली से। आपका बहुत बड़ा तबका है, आपका सारा समर्थन मेरे साथ में खड़ा हुआ है, मेहनत में खुद भी लगे हुए हैं। मेरे साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब हैं, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग पूरी जी भर के लगे हुए हैं। जनता विकल्प चाह रही थी, वो विकल्प बन करके मैं लोगों के बीच आया हूँ। बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसलिए ये जीत सुनिश्चित है, ये जनता की जीत होगी। आप एक तरफ जो है ईवीएम का विरोध करते हैं और उसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, ये देखना अभी फिलहाल में चुनाव आयोग महोदय का काम है। चुनाव आयोग जी ने जो आज की प्रणाली है, वो प्रणाली पर हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन भविष्य में अगर अवसर मिलेगा तो बकायदा संसद में बिल पारित करने के बाद में अगर जनता नहीं चाहेगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे, तो इस पर आगे सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी हमको उस पर